Hello everyone, hope you all are doing good. So now we are going to discuss some important questions of science pedagogy. ये previous year question paper में से questions आए हैं. प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किए थे कुछ क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो इम्पॉर्टेंट भी हैं, तो अच्छे से एक एक क्वेश्चन को समझिएगा. सो लेट्स स्टार्ट. द अप्रोच इन साइंस टीचिंग शुड बी, जो हम अप्रोच यूज़ करते हैं साइंस टीच करते टाइम, तो वो अप्रोच कैसी होनी चाहिए. चाइल्ड सेंटर्ड, मतलब बच्चे को ध्यान रखते हुए होनी चाहिए, बच्चे के नीड्स को ध्यान रखते हुए होनी चाहिए, या स्कूल को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए, या करिकुलम को ध्यान रखते हुए, या टीचर को ध्यान रखते हुए. तो देखिए जी, हमें पता है कि जो अप्रोच होती है, चाहे वो कोई भी टीचिंग की हो, ज़रूरी नहीं साइंस की, चाहे वो मैथ्स की टीचिंग क्यों ना हो, वो हमेशा बच्चे को ध्यान में रख के ही होनी चाहिए कि बच्चे की नीड्स क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं, ताकि हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ. राइट. सो इट शुड बी चाइल्ड सेंटर्ड. नाउ कम सेकेंड क्वेश्चन. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. मिस्टर सिंह एक्सप्लेन्स अबाउट रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6. जो मिस्टर सिंह थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस के बारे में बताया क्लास 6 के बच्चों को. ही डेमोन्स्ट्रेट दिस चेंजेस इन द क्लास थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़. उन्होंने क्या किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा के, जो मिस्टर सिंह है टीचर है उनके, उन्होंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवाई क्लास में. विच अप्रोच ऑफ टीचिंग इज ही यूजिंग, वो कौन सी अप्रोच यूज़ कर रहे हैं. तो देखिए जी, पहली तो इंडक्टिव अप्रोच क्या होती है. सिंपल, जब आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके बाद में जनरलाइजेशन की तरफ जाते हो, वो होती है इंडक्टिव. तो एग्जाम्पल दे के जनरलाइजेशन की तरफ जाना, ये तो नहीं होगा. राइट. डिडक्टिव क्या होती है, उसका उल्टा, पहले जनरलाइजेशन कर दो, बाद में एग्जाम्पल्स दे दो, तो ये भी नहीं है. कोई प्रोसेस तो हो नहीं रहा. प्रोसेस तो तब होता है कि जब बच्चा खुद करके देख रहा है. यहाँ पे तो टीचर कर रहा है, तो ये क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, जहाँ पे टीचर सबको इन्वॉल्व कर रहा है उस एक्टिविटी में. राइट. दिस इज इंटीग्रेटेड अप्रोच. देन hands-on activities and project form an integral part of learning of the science. These learning experiences primarily aim at, जो हैंड ऑन एक्टिविटीज़ हम बच्चों से करवाते हैं कि बच्चा खुद करके देखता है उस एक्टिविटी को, और कुछ प्रोजेक्ट वर्क्स जैसे हम देते हैं, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग की, साइंस में स्पेशली. राइट. तो इनका मेन एम है क्या, ताकि डिसिप्लिन मेंटेन रहे लैब में, बच्चा शांत रहे, तो ये तो गलत बात है. प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, तो ये तो पॉजिटिव चीज़ है जी. देखो, अपॉर्चुनिटी देनी बच्चे को सबसे पॉजिटिव चीज़ होती है. असेसिंग द स्टूडेंट ऑन प्रैक्टिकल स्किल, सिर्फ प्रैक्टिकल स्किल्स देख के बच्चे को असेस करना, जज करना, ये गलत बात है. कीपिंग द स्टूडेंट इंगेज्ड ऑल द टाइम, इंगेज क्यों करना है, बच्चा कुछ और काम भी कर सकता है. सारा टाइम मतलब लैब्स में थोड़ा लगा रहेगा, तो ये भी क्या है, नेगेटिव है. इससे क्या होगा, मेन एम इसका है ताकि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ताकि वो अपनी लर्निंग को एक्सटेंड कर पाए, ठीक है, अपनी नॉलेज को और बढ़ा पाए. देन नेक्स्ट इज द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म. कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है कि बच्चा अपनी नॉलेज खुद उस एक्टिविटी को करके कंस्ट्रक्ट करता है, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है. बच्चा जब उसको खुद करेगा तो उसकी नॉलेज क्या है, कंस्ट्रक्ट होगी. ठीक है. इट मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी, इससे क्या पता लगता है कि चिल्ड्रन क्या होना चाहिए, गिवन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट साइंस. ऐसे एकदम से आप बच्चे को पूरी साइंस की इन्फॉर्मेशन थोड़ा दे दोगे, तो ये तो नेगेटिव है. देन एक्टिवली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, तो ये तो बिल्कुल देखो सही बात है. कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब ही यही होता है, बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व है उस चीज़ में और क्या है, अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहा है. सी ऑप्शन भी देख लेते हैं. डिस्करेज टू फॉल्स क्वेश्चंस इन द क्लासरूम, तो देखिए डिस्करेजमेंट नहीं करना, इनकरेज करनी है. गिवन लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑन साइंटिफिक डेवलपमेंट, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देने का मतलब ही नहीं यहाँ बना, तो ये क्या था, एक्टिवली इन्वॉल्व करना बच्चे को इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द साइंस इज कंस्ट्रक्टिविज्म. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चाइल्ड कैन लर्न अबाउट हिज इन्वायरमेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड्स. तो देखिए जी, बच्चे ने अपने इन्वायरमेंट के बारे में सीखना है. अब क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे. राइट. बच्चे ने क्या है, अपने इन्वायरमेंट के बारे में सीखना है, तो कौन सा मेथड बेस्ट होगा. सबसे पहला लेबोरेटरी मेथड, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, फिर है डिस्कवरी, एंड देन ऑल ऑफ दीज. तो देखिए जी, अगर सिर्फ इन्वायरमेंट की बात की गई है, अगर सिर्फ बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग की बात होती तो ऑल ऑफ दीज आता, तो अब इसमें ऑल ऑफ दीज तो बिल्कुल भी नहीं होगा. राइट.
लैब्स में देखो इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई ऐसा काम नहीं है, डिस्कवरी भी इसमें नहीं आएगी, ये होगा ऑब्जर्वेशन। क्योंकि जो एक इंडिविजुअल होता है, जो एक पीपल होता है, एक बच्चा होता है, वो क्या करता है अपने इन्वायरमेंट में चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और फिर सीखता है, राइट। तो ऑब्जर्वेशन मैथड इज़ अ बेस्ट मैथड अगर बच्चे ने अपने इन्वायरमेंट के बारे में सीखना है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको भी ध्यान से देखना, इनमें से कौन सी टेक्निक है सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, अच्छी है, of assessment of attitude and values development among student by the science education। बच्चे का एटीट्यूड चेक करना है, बच्चे की वैल्यूज़ को डेवलप करना है, तो कौन सी असेसमेंट इसमें बेस्ट रहेगी, कैसे करोगे। तो देखिए पेपर पेंसिल तो कहीं भी काम नहीं आता, चेकलिस्ट रेटिंग ये भी कहीं पे काम नहीं आता, तो ज़्यादा जो है मेन ऑब्जर्वेशन, कि आप बच्चे को ऑब्जर्व करोगे, देखोगे, फीडबैक दोगे, ठीक है जी, और उससे क्या होगा, बच्चे की डेवलपमेंट होगी। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कुड लर्निंग बी मेड मोर मीनिंगफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th बाय द टीचर। ठीक है, एक टीचर है वो 7th क्लास के बच्चों के लिए जो टीचिंग है वो कैसी अच्छी बना सकती है, वो टॉपिक कौन सा टीच कर रही है, सेव द वाटर। तो टीचिंग इंटरेस्टिंग कैसे होगी, पहला बच्चे को बोलोगे आस्किंग स्टूडेंट्स टू इंटरव्यू द पीपल इन दर कॉलोनी, कि अपनी कॉलोनीज में जाओ और वहाँ पे जो लोग हैं उनसे इंटरव्यू लो, ठीक है, किस चीज़ के बारे में, अबाउट वाटर कंजम्पशन एंड कैरी आउट द वाटर ऑडिट। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चा इसमें एक्टिव है। कंडक्टिंग अ क्विज कॉम्पिटिशन, इसमें क्विज तो क्या करेगी, आस्किंग स्टूडेंट टू डिज़ाइन द पोस्टर, पोस्टर भी किसी काम के नहीं है इतने, बच्चे को ऐसे लिखने को बोलोगे तो इसमें बच्चा एक्टिव नहीं है, एक्टिव सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ टीचिंग साइंस क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी टाइप्स। तो देखिए अगर आपने पैडागॉजी पढ़ी है तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से पता होगा कि जो साइंस की टीचिंग है वो हमेशा दो तरह की होती है। कौन सी होती है, एक होती है टीचर सेंटर्ड, एक होती है प्यूपिल सेंटर्ड, राइट। तो दो तरह की होती है साइंस की टीचिंग, टीचर सेंटर्ड एंड pupil centered। Next question, which option is not related with laboratory method of teaching। इनमें से कौन सा जो मेथड है वो लेबोरेटरी मेथड से रिलेटेड नहीं है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, तो देखिए एक्सपेरिमेंट्स तो हम लैब में ही करेंगे। यूज़ ऑफ प्रॉपर साइंटिफिक इक्विपमेंट्स, तो वो भी हम लैब में ही यूज़ करते हैं, प्रॉपर अपरेटस। एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी बच्चा देखो एक्टिव है। एक्सपेरिमेंट्स आर कैरिड आउट बाय टीचर्स, ये गलत बात है, ठीक है। तो ये कोई लेबोरेटरी मेथड नहीं हुआ, क्योंकि लेबोरेटरी मेथड हम तब यूज़ करते हैं जिसमें हमने बच्चे को एक्टिव करना है, बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करना है, बच्चा खुद करके उस चीज़ को देखे और सीखे, ठीक है। तो इसमें टीचर तो क्या करेगा, टीचर सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेगा लैब में। देन इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इम्फोसाइज किया जाता है इन लेबोरेटरी मेथड। लैब्स मेथड आप यूज़ कर रहे हो ताकि बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे और उसको सीखे, राइट। तो इनमें से कौन सी चीज़ सबसे बेस्ट है, एफर्ट्स एंड एरर्स, ये भी बिल्कुल सही है, बच्चा एफर्ट कर रहा है, एरर्स आ रहे हैं, थोड़े बहुत एफर्ट कर रहा है तभी तो एरर्स आ रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा सीखता है, बच्चा एक्सपीरियंस करता है उस चीज़ को, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। देन अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वाइल टीचिंग अ करेक्ट मैथड ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट ऑन सीड जर्मिनेशन, एक जो टीचर है वो बच्चे को एक्सपेरिमेंट करवा रही है, कौन सा, सीड जर्मिनेशन का, कि सीड्स कैसे जर्मिनेट होते हैं, राइट। तो टीचर ने बच्चे को कुछ स्टेप्स बताए पर स्टेप्स उलट पुलट है, तो आपने उसको प्रॉपर सीक्वेंस में लगाना। पहले देख लेते हैं हम कौन कौन से ऑप्शंस हैं। पुट देम इन वाटर इन पैट्री डिश, बी इज ऑब्जर्व करो, सी इज सिलेक्ट करो सीड्स को, पैट्री डिश को 3-4 दिन के लिए रख दो, कीप चेंजिंग वाटर एवरी डे। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसमें हम सीड्स को सिलेक्ट करेंगे ना, पहले तो हम सीड्स लेंगे कि हमने कौन से सीड्स को जर्मिनेट करना है, राइट। फिर उन सीड्स को हम वाटर में डाल देंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको पैट्री डिश में 3-4 दिन के लिए रख देंगे, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है। फिर हम वाटर उसका डेली चेंज करते रहेंगे और लास्ट में हम जाके ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा सीड कैसे जर्मिनेट हुआ। तो प्रॉपर सीक्वेंस क्या हुआ, C A D E एंड B, तो बाकी सब गलत है,
ठीक है, आई होप दिस इज करेक्ट। पहले तो देखो इसमें सी ऑप्शन किसी में भी नहीं है, तो इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हो तो कि जहाँ पे सी है तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पहले सीड्स ही सिलेक्ट करते हैं, तो हमारा सीधा ही आंसर वैसे तो यही आ जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चाइल्ड कैन लर्न अबाउट हिज एनवायरमेंट, ये हमारा हो गया है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन मैथड इसका सही आंसर है। So our next and the last question is, which one among the following situation give the students best opportunity of discovery learning? इनमें से बच्चे को सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल रही है अगर बच्चा किसी चीज़ को डिस्कवर करना चाहे? बच्चा डिस्कवर कब करेगा उस चीज़ को, कैसे करेगा? ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कहाँ दी गई है कि बच्चा खुद वो चीज़ करके मतलब देख के डिस्कवर कर रहा है? पहला, इनकरेज करना बच्चे को ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे कि कौन से फैक्टर्स हैं जर्मिनेशन में इफ़ेक्ट कर रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, कि बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे, इनकरेज करना उसके लिए, तो देखिए ये तो पॉजिटिव चीज़ है, राइट। इंस्ट्रक्ट करना बच्चे को थ्रू टीम टीचिंग ऑन द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जर्मिनेशन में आप बच्चे को क्या है पढ़ा रहे हो, टीम टीचिंग करवा रहे हो, तो ये इतना पॉजिटिव नहीं है, बच्चा इसमें एक्टिव नहीं है, ये तो टीचर सेंटर्ड है, राइट। Students being first shown the demonstration of germination of seeds followed by a detailed explanation, कि आपने सिंपल क्या किया, बच्चे को जस्ट खुद डेमोन्स्ट्रेट करके बता दिया कि ये देखो जर्मिनेट हो गया है सीड हमारा, और आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इसमें भी बच्चा तो कहीं एक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में बच्चा क्या है, खुद एक्टिव है, खुद डिस्कवर कर रहा है उस चीज़ को कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस टाइम कौन से फैक्टर्स हमने देखे जो उस जर्मिनेशन को इफेक्ट कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट पैडागॉजी क्वेश्चंस, इनको मिस मत करके जाना। एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। सो प्लीज़ कीप मोटिवेटिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।